जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक होगा बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर स्कीम। हमने लास्ट क्लास में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड डिटेल में पढ़ लिए थे, डिस्कशन कर लिए थे। तो उसी की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक होगा बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर स्कीम। जहाँ तक बैकवर्ड क्लास का सवाल है, हम यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी कैटेगरी के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी ये तीनों बैकवर्ड क्लास में आते हैं। बट हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर हम ओबीसी की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 52% पॉपुलेशन ओबीसी की है। कितनी है? 52%। तो 52% ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कॉन्सिस्ट या बिलोंग टू द ओबीसी क्लास या ओबीसी कैटेगरी से उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है? 52%, 52%। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वैसे ही ओबीसी के लिए यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार का अपना, गवर्नमेंट का एक अपना डिपार्टमेंट है और एक मिनिस्ट्री भी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट किसी ना किसी मिनिस्ट्री से अटैच होती है। और या ये कहिए कि जो मिनिस्ट्री का नाम होता है उसी नाम से डिपार्टमेंट का नाम रख दिया जाता है। तो उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित एक उत्तर प्रदेश में डिपार्टमेंट है, उसका नाम है बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट। ये बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के लिए काम करती है। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज काम करती हैं। तो फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज आर ऑपरेशनल अंडर बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, एजेंसीज काम करती हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण है डायरेक्टोरेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर। एक एजेंसी का नाम है या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थर्ड वन इज उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन। उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन। जहां तक उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसका कार्य यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कास्ट, जो भी जातियां बैकवर्ड क्लास में आती हैं, उनके रिजर्वेशन को सुनिश्चित करना, उनकी राइट्स के लिए एक तरह से सेफगार्ड मेजर प्रोवाइड करना, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। एक तो इसका काम यह है। दूसरा यह है कि टू इंश्योर द रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस या रिलेवेंट कास्ट। उत्तर प्रदेश में जो भी जातियां ओबीसी में आती हैं, उनके रिजर्वेशन को सुनिश्चित करना इस डिपार्टमेंट का काम है, इस कमीशन का काम है। यह कमीशन किसके अंदर आता है? बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये कमीशन। उसका नाम है उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट है। बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट या उत्तर मंत्रालय के अंदर 3 एजेंसीज फेमस है या इंपॉर्टेंट एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है आपका डायरेक्टोरेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर। नेक्स्ट वन है यूपी बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वन उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इसका कार्य यह है कि बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को सुनिश्चित करना। तो इंश्योरिंग रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस, ये किसका कार्य है? उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन का कार्य है। इस कमीशन का कार्य क्या है
कि उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन को सुनिश्चित करना। आल्सो रिकमेंड गवर्नमेंट फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन कास्ट फ्रॉम बैकवर्ड क्लास लिस्ट। और उसके अलावा इसका कार्य एक और भी है कि जब भी गवर्नमेंट रिकमेंडेशन मांगती है इस कमीशन से कि किन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में रखा जाए, किन जातियों को ओबीसी लिस्ट से निकाल दिया जाए, तो यही बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ही रिकमेंडेशन देती है और उसी को गवर्नमेंट मान लेती है। अभी हम एक एग्जांपल कोट कर देते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, वहां की जो अपने स्टेट की बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उसने रिकमेंडेशन दिया। किसने? वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसने रिकमेंडेशन दिया कि कुछ पार्टिकुलर जो मुस्लिम जातियां हैं उनको ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उस कमीशन के रिकमेंडेशन पे या वेस्ट बंगाल की बैकवर्ड क्लास कमीशन के रिकमेंडेशन पे वहां की सरकार ने कुछ मुस्लिम जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया। बाद में ये केस कहां तक गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सर्टेन जातियां डिजर्व नहीं करती, इनको ओबीसी लिस्ट से ओमिट किया जाए, यानी कि उनको हटा दिया जाए। ठीक है, तो एक इस तरह से केस स्टडी मैंने यहां पे कोट कर दिए। फाइनली हमारा जो तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का एक काम क्या है कि आल्सो रिकमेंड गवर्नमेंट फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन कास्ट फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट। जो भी बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट हैं उसको उसकी मतलब कि लिस्टिंग करना कि किस कास्ट को उसमें शामिल किया जाए और किस कास्ट को उससे निकाल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्कीम्स। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये संस्थाएं थी जो कि इंपॉर्टेंट थी बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड, इसलिए हमने डिस्कस कर लिए। स्कीम्स, जो स्कीमें एससी के लिए चल रही हैं, एसटी के लिए चल रही हैं, वही कुछ स्कीमें ओबीसी के लिए भी चल रही हैं। उसी तरह से कुछ स्कीमें माइनॉरिटी के लिए भी चल रही हैं, जिसको हम माइनॉरिटी वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे स्कीम में जो इंपॉर्टेंट स्कीम है ओबीसी से संबंधित, तो ओबीसी वेलफेयर स्कीम क्या है? ये ओबीसी वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार की ओबीसी वेलफेयर स्कीमें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप एक्चुअल में जो फंड या फाइनेंस सैंक्शन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इसको इंप्लीमेंट कौन करती है? ओबीसी के केस में उत्तर प्रदेश में ये बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट करती है यूपी में, जहां तक ओबीसी की बात है। तो प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक से तात्पर्य क्या है कि 9वीं और 10वीं क्लास। पोस्ट मैट्रिक्स का मतलब है कि 11-12 यानी इंटरमीडिएट, यूजी यानी कि ग्रेजुएशन, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च, और उसके अलावा जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं या हायर एजुकेशन में टेक्निकल कोर्सेज आते हैं वो सारे के सारे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आते हैं। अलग अलग क्लास में अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। देखिए नेक्स्ट जो है स्कॉलरशिप के अलावा एक स्कीम ओबीसी के लिए चलती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, फी रीइंबर्समेंट स्कीम। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। फी रीइंबर्समेंट स्कीम्स का तात्पर्य क्या है? जब कोई छात्र उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेता है, बट वो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी छात्र जो कि ओबीसी क्लास या कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी जो भी फीस होगी वो क्लास वाइज सर्टेन अमाउंट उत्तर प्रदेश सरकार बियर करेगी। जैसे कि ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमबीए है, बीटेक है, तो हर क्लास के लिए अलग अलग फीस है, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी फीस ज्यादा होती है। मान के चलिए जैसे बीए या एमए है तो इसकी फीस मुझे लगता है कि 20,000 एनुअल या 50,000। जो बीएड वगैरह है लाख मतलब कि 1 लाख 1.5 लाख इस तरह से फीस गवर्नमेंट बियर करती है, या टोटल फीस बियर कर लेती है, या कुछ अमाउंट बियर करती है उन छात्रों का जो कि एलिजिबल है।
अब कौन से लोग एलिजिबल है इसके अंतर्गत? तो फीस रीइंबर्समेंट स्कीम का तात्पर्य कि ओबीसी क्लास या कैटेगरी के लोग जो कि छात्र हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, या अगर वो प्राइवेट में भी एडमिशन लेंगे, बट शर्त है कि वो गवर्नमेंट एडेड या मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट उनकी फीस को रीइंबर्स कर देती है, यानी फीस को वापस लौटा देती है उस छात्र की। जो भी फीस उसके खर्चे पे, ट्यूशन फीस या एडमिशन फीस या उसके एजुकेशन पे फीस पे करना होता है, वो गवर्नमेंट उसको वापस लौटा देती है, गवर्नमेंट बियर करती है। ओनली उन्हीं छात्रों की एलिजिबल होंगे, वही ओबीसी के छात्र एलिजिबल होंगे जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख तक है। 2 लाख से ज्यादा अगर किसी ओबीसी छात्र का फैमिली इनकम है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस वाली स्कीम के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं इसको कि एनुअल फैमिली इनकम अप टू 2 लाख, 2 लाख तक ही फैमिली इनकम होना चाहिए। नेक्स्ट उसी में है हमारी जो अगली स्कीम ओबीसी से संबंधित, वो है हॉस्टल कंस्ट्रक्शन स्कीम। क्या है? हॉस्टल कंस्ट्रक्शन स्कीम या फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज स्कीम। हॉस्टल कंस्ट्रक्शन स्कीम ये ओबीसी स्पेसिफिक स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मिलकर के चलाया जाता है। बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हॉस्टल कंस्ट्रक्शन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ यानी स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फंड इसमें रहता है। हॉस्टल कंस्ट्रक्शन स्कीम से तात्पर्य क्या है कि गवर्नमेंट्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी गवर्नमेंट्स के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे प्रॉपर यूजी पीजी या एकेडमिक कोर्सेज चलते हैं, वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, ओबीसी छात्रों के लिए स्पेशली एक पार्टिकुलर हॉस्टल निर्धारित करके बना देती है ओबीसी छात्रों के लिए, और उसके कंस्ट्रक्शन का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही बेयर करती है, जो ओबीसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। ये हॉस्टल आईटीआई वगैरह में भी बनाया जाता है, ये कुछ इंटर कॉलेजों में भी बनाया जाता है। ये हॉस्टल आपका जो डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उन सब में बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग हॉस्टल्स हैं। तो ये हॉस्टल कंस्ट्रक्शन का प्रावधान ये है कि जब किसी कॉलेज को वहां पे ऐसी जरूरत या रिक्वायरमेंट्स हो कि वहां पे ओबीसी के छात्र बहुत ज्यादा मतलब की क्वांटिटी में हैं, तो वो रिकमेंडेशन भेजती है वहां के लोकल जो वेलफेयर ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस जो वेलफेयर ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर होता है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर हैं, उनका सिग्नेचर करवाने के बाद उसको इसी डिपार्टमेंट्स में भेज दिया जाता है, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। फिर यहां से पैसा सैंक्शन होता है और पार्टिकुलर उस इंस्टीट्यूशंस में ये हॉस्टल बनाया जाता है। इस हॉस्टल को बनाने का खर्चा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों बियर करती हैं। नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जो कि ओबीसी छात्रों के लिए चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी यूपी के रेजिडेंट्स हैं, मतलब कि यूपी के निवासी ओबीसी कैटेगरी के छात्र और वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर की ट्रेनिंग के समय जो भी खर्चा इंस्टीट्यूशन का होता है उसका सर्टेन अमाउंट ये बियर करती है गवर्नमेंट। वो सर्टेन अमाउंट क्या है कि अगर वो ओ लेवल की सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगा छात्र तो 15,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। अगर ट्रिपल सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट करके एक कोर्स होता है 3 महीने का, ट्रिपल सी कहलाता है, जो ट्रिपल सी का कोर्स है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, 3,500 रुपये यानी 3,500 रुपये उस संस्था को, उस इंस्टीट्यूशन को देगी जहां पे वो छात्र इनरोल है और कंप्यूटर का कोर्स सीख रहा है। तो ये हमारा है कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। अनएम्प्लॉयड यूथ का मतलब कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये स्कीम है। बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी।
जो कि अदर बैकवर्ड क्लास के छात्र बेरोजगार हैं और वे 12वीं पास कर चुके हों एंड पास्ड इंटरमीडिएट और वो 12वीं पास किए हुए हों, तब वो कंप्यूटर ट्रेनिंग वाली स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम नंबर 1 वो यूपी का रेजिडेंस हो, नंबर दूसरे पे कोई अनएम्प्लॉयड यूथ हो, तीसरे नंबर पे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चौथे नंबर पे वो 12वीं का कक्षा जो है पास कर चुका हो, 12वीं वो पास कर चुका हो और उनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से ज्यादा ना हो पर एनम उनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से ज्यादा ना हो। तो ऐसे छात्रों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट उनका खर्चा बेयर करेगी। अगर वो छात्र ओ लेवल की ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं किसी संस्था में तो उनको 15,000 रुपये तक का अमाउंट उस संस्था को गवर्नमेंट देगी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार। कितना? 15,000 तक का अमाउंट अगर वो छात्र ओ लेवल की ट्रेनिंग ज्वाइन करता है। अगर वो CCC यानी कि कंप्यूटर का कोर्स है, ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट मतलब कि कोर्स फॉर कंप्यूटर सर्टिफिकेट करके कुछ कोर्स होता है CCC करके, जो कि 3 महीने 4 महीने का कोर्स होता है। अगर वो छात्र CCC में एडमिशन लेता है तो गवर्नमेंट 3,500 रुपये तक का अमाउंट उस संस्था को देगी जहां पे वो छात्र एडमिशन लिया है CCC के कोर्स करने के लिए। स्टूडेंट को नहीं देगी, उस छात्र जहां एडमिशन लेता है संस्था में उस संस्था को देगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़ने पाए। नेक्स्ट क्या है? देखिए हमारा 5वें नंबर का जो पॉइंट है, फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग। फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग से तात्पर्य क्या है कि जैसे SC ST छात्रों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, लॉजिंग एंड फूडिंग वगैरह की सुविधाएं दी जाती है, वाटर, ड्रिंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, फिक्चर वगैरह और टीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह से ओबीसी जो कास्ट के या ओबीसी क्लास के जो भी छात्र हैं उनके लिए भी ये सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो ये हमारा पॉइंट है फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि फ्री कोचिंग एंड रेजिडेंस प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो फ्री कोचिंग, फ्री रेजिडेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ओबीसी स्टूडेंट्स who are preparing for administrative services as well as judicial services। वो छात्र जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं जैसे IAS, PCS या जुडिशरी की तैयारी करते हैं, उनको गवर्नमेंट रहने का, खाने का और कोचिंग की सुविधा प्रॉपर प्रोवाइड करती है। खाने का कुछ अमाउंट हो सकता है स्टूडेंट्स को बेयर करना पड़ता हो, और यूपी के बहुत सारे शहरों में इसकी कोचिंगें चलती हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में SC ST वाली जो स्कीमें थी उसमें बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जो OBC और SC ST की कोचिंग को दे रही हैं, उसमें कुछ सीटें OBC की भी रिजर्व हैं। नेक्स्ट हमारी जो इसकी से संबंधित स्कीम है उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसे हमने यहाँ पे ये बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत 3 जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं या सब डिपार्टमेंट कहिए या ऑर्गेनाइजेशन कहिए, एजेंसी कहिए। डायरेक्टोरेट ऑफ बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, यूपी बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दूसरे नंबर की जो हमने संस्था बताई थी उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये दूसरी वाली जो संस्था है उसको हमने एक पॉइंटर के फॉर्म में यहाँ जनरेट कर दिया, वो है उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहली बात ये जान लें आप लोग कि जो कंपनी होती है और कॉर्पोरेशन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कोई भी कंपनी, वो कंपनी एक्ट पहले 1956 का था, बाद में अमेंडमेंट के द्वारा 2013 में आ गया वो। तो कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी 2013 कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत वो कंपनी कहलाएगी। बट कॉर्पोरेशन उससे थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। कॉर्पोरेशन बनाने के लिए आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में, उत्तर प्रदेश सरकार की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कोई बिल लाना पड़ेगा और उस बिल को पास करना पड़ेगा। उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा, फिर उस एक्ट के आधार पे वो कॉर्पोरेशन बनेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कम्युनिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट
फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जितने भी कॉर्पोरेशन इस तरह से हमने नाम बनाए वो फंक्शनल है। अब बहुत सारी स्कीमें चला रही हैं उस पार्टिकुलर कास्ट या कैटेगरी के लिए जिसके लिए वो बनाई गई हैं। तो कॉर्पोरेशन बनाने के लिए पहले नंबर पे आपको एक बिल लाना पड़ेगा और वो स्पेशली असेंबली से पास कराना पड़ेगा। अगर वो कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो वो पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन जो वर्ड लगा है वो प्रॉपरली एक बिल के द्वारा पार्लियामेंट से पास किया गया, उसके बाद एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद वो कॉर्पोरेशन वजूद में आया। कंपनी जो 2013 का जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट है उसके आधार पर उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो कंपनी बनती है। दोनों सेपरेट एंटिटी होती हैं, दोनों का अलग कॉर्पस यानी कि जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी बनाता है रजिस्टर करता है, ये कंपनी क्या है इस डिपार्टमेंट्स के अंदर आएगी। ये सॉरी कंपनी कह रहा हूं, ये कॉर्पोरेशन इस डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। ये एक तरह से लिमिटेड एंटिटी है। लिमिटेड का मतलब कि जो भी अमाउंट है ये सारा का सारा, चाहे ये कर्जदार हो जाए, सब कुछ ये कंपनी जिम्मेदार होगी, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, जो भी पैसा गवर्नमेंट अलग बात है कि इसका ऑनर है, यानी कि ये डिपार्टमेंट इसका ऑनर है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। बट एक्चुअल में जो कि अगर ये कर्जदार होगी कुछ भी होगी तो ये खुद बियर करेगी, खुद ये सफर करेगी, इससे मतलब नहीं होता है, उसको कहते हैं लिमिटेड एंटिटी। इसका यानी कि अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस होता है। ये जैसे एक इंसान की अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस होती है, उसी तरह से ये लिमिटेड का मतलब यही होता है कि इसकी भी अपनी, इसके ऊपर जो भी ड्यूज हैं वो सारे के सारे लिमिटेड रहेंगे। इसके ऑनर से आप क्लेम नहीं कर सकते, यहीं तक लिमिटेड है वो सारे के सारे ड्यूज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉर्पोरेशन हैज बीन ऑपरेटिंग फॉलोइंग स्कीम्स इन कोलैबोरेशन ऑफ NBCFDC। ठीक है, यानी कि ये तो कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वो कार्य करती है बहुत सारी स्कीमों पे, बहुत सारी स्कीमें चलाती हैं। किसके साथ मिलकर करके? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक दूसरी कॉर्पोरेशन है, उसका नाम है NBFC यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो कॉर्पोरेशन है इसी को देख कर करके उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना कॉर्पोरेशन बनाया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन है जो कि बैकवर्ड क्लासेस के उद्धार के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाती है। ये जो उत्तर प्रदेश की कॉर्पोरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी पैसे या जो भी एक तरह से है कि असिस्टेंट, सोशल असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ओबीसी क्लास के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए सारा का सारा पैसा इसी से आता है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं इसको NBCFDC। NBCFDC ये कॉर्पोरेशन जो है फंडिंग करती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट के अपने सेम एलाइड एजेंसी को। अब इसका स्टेट गवर्नमेंट की सेम एलाइड एजेंसी कौन सी है? उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कहने का तात्पर्य क्या है कि फंड होता है नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, बट इंप्लीमेंटेशन कौन करती है? स्टेट वाली करती है। ये एजेंसी स्टेट वाली जो कॉर्पोरेशन वो इंप्लीमेंट करेगी। फंडिंग कहां से आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कॉर्पोरेशन बहुत सारी स्कीम उत्तर प्रदेश में चला रही है। किसके सहयोग से? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से या उसके साथ मिलकर के। वो जो स्कीम उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चला रही है, उनमें से कुछ पॉपुलर स्कीमों को हमने यहां मेंशन कर दिया है। उनमें से एक स्कीम है टर्म लोन स्कीम। क्या है? टर्म लोन स्कीम। दूसरा आपका माइक्रो फाइनेंस स्कीम। टर्म लोन से मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट
जो पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही आपको दिया जाता है। उसके बाद आप एक तरह से उसको उस पार्टिकुलर ड्यूरेशन में ही वो आपको लोन दिया गया, उसके बाद आपको रिटर्न करना होता है। तो ये टर्म लोन यानी टाइम से संबंधित होता है। तो टर्म लोन स्कीम जो कि उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है। इस टर्म लोन स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जैसे कि जनरल लोन फाइनेंस नंबर 1 स्कीम हो गई। क्या? जनरल लोन फाइनेंस, यानी कि नॉर्मल तौर पे कोई कारोबार आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप ओबीसी क्लास के हैं और वीकर सेक्शन से हैं ओबीसी के, तो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस संस्था के द्वारा। नेक्स्ट क्या है कि एजुकेशन लोन स्कीम। एजुकेशन लोन स्कीम से तात्पर्य क्या है कि अगर आप ओबीसी क्लास के हैं और एजुकेशन या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इस संस्था के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका न्यू स्वर्णिम योजना। न्यू स्वर्णिम योजना ये भी एक तरह से टर्म लोन है, यानी कि लोन प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए, ताकि वो कोई अपना छोटा मोटा इंटरप्राइज या बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे न्यू स्वर्णिम योजना को। ये वनली किसके लिए है? वीमेंस के लिए है न्यू स्वर्णिम योजना। नेक्स्ट क्या है कि माइक्रो फाइनेंस स्कीम। माइक्रो फाइनेंस की बहुत सारी स्कीमें ओबीसी क्लास के लिए चलती हैं। नंबर 1 पे महिला समृद्धि योजना। माइक्रो फाइनेंस ये सब कौन चला रहा है? यही उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ही माइक्रो फाइनेंस स्कीम चल रही है। इस माइक्रो फाइनेंस स्कीम में नंबर 1 पे हमारा पॉइंट क्या है आपका? ये है महिला समृद्धि योजना। दूसरे नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है स्मॉल लोन स्कीम। ये सारी की सारी स्कीमें हैं इसी के अंदर चल रही हैं। देखिए न्यू स्वर्णिम योजना, जो ये मैंने यहां पे मेंशन किया था, न्यू स्वर्णिम योजना जो कि ओनली फीमेल के लिए चल रही है। इस न्यू स्वर्णिम योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। कितना? 2 लाख रुपये का लोन दिया जाता है 5% इंटरेस्ट रेट पे। महिलाओं को कोई छोटा मोटा उद्योग या कारोबार लगाने के लिए, ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं हों, उनको 2 लाख रुपये 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन दिया जाता है। ये लोन प्रोवाइड कौन करता है? एक्चुअल में फंडिंग करता है एनबीसीएफडीसी, यानी नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा फंड किया जाता है। बट इसको इंप्लीमेंट कौन करती है? उत्तर प्रदेश की बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करती है। फंड वहां से आता है, सेंटर से आता है। 5% इंटरेस्ट लोन पे, मतलब इंटरेस्ट पे चार्ज किया जाता है इस पे। इसका मकसद क्या है कि टू प्रोवाइड सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो न्यू स्वर्णिम योजना के अंतर्गत ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके लिए फंड नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जाता है। बट इंप्लीमेंट उसी की पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन या संस्था यूपी की जो है वो करती है। और इसमें 2 लाख तक का मैक्सिमम लोन उठा सकते हैं कोई छोटा मोटा उद्योग लगाने के लिए, छोटा मोटा इंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए। महिलाओं को ओबीसी वगैरह की कैटेगरी की लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपका महिला समृद्धि योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। पहले ये कुछ और स्कीम के नाम से चलती थी, 2018 में इसका नाम बदल दिया गया। तो महिला समृद्धि योजना ये भी फंड इसी के द्वारा दिया जाता है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके लिए भी फंड प्रोवाइड करती है। और महिला समृद्धि योजना ये स्पेशली एसएचजी के लिए है। किसके लिए? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में 60% मतलब कि जो मेंबर्स हैं ओबीसी क्लास के होंगे और 40% अलग क्लास के होंगे। तो महिला समृद्धि योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका फंड एनबीसीएफडीसी के द्वारा दिया जाता है। इंप्लीमेंट उत्तर प्रदेश की बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। महिला समृद्धि योजना में महिलाओं को समृद्ध बनाना, प्रॉस्परस बनाना, वो इंटरप्राइज स्टार्ट करें, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, मेनली एसएचजी क्रिएट करके उनको सहायता दी जाती है। ये जो एसएचजी होगी महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, उस एसएचजी में यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं। एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको ये फंड दिया जाएगा महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, उस एसएचजी में 60% महिलाएं कहां से होंगी? ओबीसी क्लास की होंगी।
तो 60% महिलाएं मेंबर्स शैल बी या शुड बी फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस। 60% महिलाएं उन एसएचजी में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बैकवर्ड क्लास से ही होंगी। जो रिमेनिंग 40% महिलाएं उस एसएचजी में कहां से होंगी? वो एससी से हो सकती हैं, हैंडीकैप महिलाएं हो सकती हैं, या आपका माइनॉरिटी कम्युनिटीज की महिलाएं हो सकती हैं। एंड रिमेनिंग 40% मे बी फ्रॉम वीक सेक्शंस ऑफ शेड्यूल कास्ट, हैंडीकैप्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज फीमेल्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि महिला समृद्धि योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और न्यू स्वर्णिम योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। जहां महिला समृद्धि योजना की बात करें तो ये एसएचजी को प्रमोट किया जाता है। इसके अंतर्गत उस एसएचजी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? एसएचजी में 20 मेंबर्स हो सकते हैं। उस 20 मेंबर में से 60% जो मेंबर महिलाएं हैं वो किस क्लास से होंगी? ओबीसी कैटेगरी से होंगी। जो 40% महिलाएं हैं वो आपकी एससी यानी शेड्यूल कास्ट, हैंडीकैप्ड या माइनॉरिटी कम्युनिटी की हो सकती हैं। इस तरह की एसएचजी को जो अमाउंट दिया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट जो इसके अंतर्गत लोन दिया जाता है वो 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो मैक्सिमम लोन लिमिट कितना है महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत? महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत एसएचजी को जो लोन दिया जाता है उसका मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पर बेनिफिशियरी यानी एक महिला के नाम पे जो लोन सैंक्शन होगा वो 1 लाख तक मैक्सिमम हो सकता है। पर महिला के नाम पे जो लोन सैंक्शन होगा 1 लाख होगा, बट मेंबर्स कितने होंगे? मैक्सिमम 20। तो इस तरह से 20 हो जाना चाहिए, नहीं 15 लाख मैक्सिमम अमाउंट है। 15 लाख मतलब एक तरह से मैक्सिमम अमाउंट है, बट पर महिला के नाम पे जो मनी सैंक्शन होगा वो 1 लाख होगा, जबकि मेंबर्स कितनी होंगी? 20 मेंबर्स होंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये महिला समृद्धि योजना है, इसमें 95% टोटल जो बिजनेस का या इंटरप्राइज जो भी ये स्टार्ट करेगी उसका खर्चा यही संस्था बियर करेगी, एनबीसीएफडीसी वगैरह बियर करेगी 95%। 5% खाली एसएचजी की जो मेंबर महिलाएं हैं उनको बियर करना पड़ेगा उसका खर्चा या कारोबार स्टार्ट करने के लिए। अब हमने कंप्लीटली जो भी स्कीमें थी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित उनको डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम यहीं से उत्तर प्रदेश सरकार के जो बजट है 2025-26 उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन सी स्कीमें हैं और कितना फंड सैंक्शन किया गया है ओबीसी से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश का बजट जो कि ओबीसी से संबंधित क्या क्या फंड मतलब कि एलोकेट करता है इस बार के बजट में, उसको देखते हैं। देखिए बैकवर्ड क्लासेस जो है बजट है ना, बैकवर्ड क्लासेस स्कीम्स यूपी बजट 2025-26 उत्तर प्रदेश का जो बजट 2025-26 का उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या क्या अमाउंट सैंक्शन किया गया है उसको देखते हैं। नंबर 1 पे आपका प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप है। फर्स्ट पॉइंट जो स्कीम है इसका यही है, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है इसमें 28-25 करोड़, ठीक है, यानी कि 2825 करोड़ रुपए फंड एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट जो स्कीम है मैरिज फॉर डॉटर्स ऑफ पुअर फैमिलीज, पुअर ओबीसी फैमिलीज या बैकवर्ड क्लास फैमिलीज। इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो आपका 200 करोड़ है।
200 करोड़ रुपये इसके लिए एलोकेट किया गया है। उसके अलावा जो भी हमने कंप्यूटर वाली स्कीम पढ़ी थी बैकवर्ड क्लास को जो कंप्यूटर सिखाने के लिए, उसके लिए 35 करोड़ रुपये जो है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। ठीक है, गवर्नमेंट proposed rupees 35 crore for training for computer training to OBC अनएम्प्लॉयड यूथ, है ना, अनएम्प्लॉयड पुअर क्लास के जो यूथ ओबीसी के हैं उनके लिए इस बार के बजट में 35 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। तो हम देखते हैं बैकवर्ड क्लासेस स्कीम उत्तर प्रदेश बजट 2025-26। बैकवर्ड क्लासेस से तात्पर्य यहाँ पे ओबीसी क्लास यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि SC ST के लिए अलग से पैसा सैंक्शन होता है। तो बैकवर्ड क्लासेस स्कीम उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो फंड दिया गया है वो 2825 करोड़ यानी कि 2825 करोड़। मैरिज फॉर डॉटर्स ऑफ द पुअर ओबीसी फैमिलीज की जो भी मतलब कि लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है और उनके लिए जो पैसा सैंक्शन किया गया है वो पुअर फैमिली ही होंगी। ओबीसी क्लास की महिलाएं, उनके लिए अलग से पैसा दिया गया है, वो 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है इस बार के बजट में। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट प्रपोज 35 करोड़ यानी कि 35 करोड़, ठीक है, इसके लिए फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग कितना रुपया दिया गया है फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग टू द ओबीसी अनएम्प्लॉयड यूथ। ओबीसी अनएम्प्लॉयड यूथ को कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए इस बार के बजट में 35 करोड़ यानी 35 करोड़ रुपए दिया गया है, यानी कि एलोकेट किया या प्रस्तावित है। तो हमारी क्लास ये ओबीसी स्कीम से रिलेटेड कंप्लीट हो गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो माइनॉरिटीज़ स्कीम से रिलेटेड होगी। उसके बाद जो है PWD एंड ओल्ड एज से रिलेटेड जो है जो भी स्कीमें हैं उस पर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट जो है लेबर फोर्स एंड यूथ से संबंधित जो भी स्कीमें हैं उस पर डिस्कशन होगी। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।